ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्री शङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 116। नियमेन जपं कुर्यात् नियमेन जपं कुर्यात् अकृतौ प्रत्यवायतः अकृतौ प्रत्यवायतः अन्यथा करणेनर्थः अन्यथा करणेनर्थः स्वरवर्ण विपर्ययात् स्वरवर्ण विपर्ययात्। नेक्स्ट। क्षुधेव दृष्टबाधाकृत क्षुधेव दृष्टबाधाकृत विपरीता च भावना विपरीता च भावना जेया केनाप्युपायेन जेया केनाप्युपायेन नास्त्यत्र नात्रानुष्ठिते क्रमः नास्त्यत्र अनुष्ठिते क्रमः। नियमेन जपम कुर्यात्। जपादि में नियम है, आप समझो। अगर नहीं करते अन्यथा करणे स्वर्ण विपर्ण विपर्ययात्। अगर स्वर में कोई भूल कर दी या वर्ण के उच्चारण में कोई भूल कर दी तो विपर्य माने कि अनर्थ। अब देखो अनर्थ माने कि वो कर्मफल के हेतु से हम ये कर रहे थे उससे विपरीत कर्मफल हमें मिल सकता है। अब समझो। इसीलिए ये पाणिनि शिक्षा में
अब पाणिनि शिक्षा जो है उसमें मंत्र है, मंत्रो हीनः स्वरतः वर्णतः वा। अब देख, स्वरतः वर्णतः हीनः मंत्र। अगर मंत्र में योग्य प्रकार से स्वर नहीं लगाया है, अगर मंत्र में योग्य प्रकार से वर्ण का उच्चारण नहीं किया है, अब देख, मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह। अब मिथ्या प्रयुक्त, वो जो हमारा कर्म है, हमारा जो श्रम है, हमारा जो प्रयास है, अब वो मिथ्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। सह वाग्व्रजः यजमानम् हिनस्ति, वो वाग्व्रज बन जाता। कल मैंने कहा ना, दियो यो न प्रचोदयात्, दियो यो न प्रचोदयात्, न प्रचोदयात्। अब देख, तो जो मंत्र कर रहा है वो यजमान जो साधक है, उनकी वाणी तो व्रज के समान होती है। और मानी कि वो दियो यो न प्रचोदया, हमारी बुद्धि को प्रज्वलित मत करो, हमारी बुद्धि को तेजस्वी मत करो। अब देखो गड़बड़ हो जाएगी। यथ इंद्र शत्रु स्वरतो अपराधात, कल का इंद्र शत्रु शब्द जो है उसमें अपराध कहाँ हो गया? स्वरतः, स्वर की दृष्टि से अपराध हो गया। अब तो अगर आपने गलत प्रकार से स्वर बोल दिया तो वो समास बदल जाएगा, और समास बदल गया तो फिर उनका अर्थ भी बदल जाएगा, और अर्थ बदल गया तो फिर अर्थ बदल जाने से क्या होगा? जो फल मिलने वाला है वो विपरीत हो जाएगा, विपर्यायत। आप समझो, विपर्यायत माने कि उनका जो फल हमें मिलने वाला है वो विपरीत फल मिलेगा। इच्छा क्या थी? इंद्र को मारना था, तो इंद्र को मारने की जगह पर विपरीत हो जाएगा, वृत्तासुर स्वयं मर गए। आप देखो, उनकी ही आहुति, अपने आप की आहुति लग गई। और इसलिए कहते हैं कि इति उक्तत्वादिति भावः, भावः माने ये अर्थ यहाँ पर है कि जप के लिए नियम है। अब समझो, उतना ही नहीं, आप समझो आगे के श्लोक में जो है कि जप ही नहीं, लेकिन जप के अनुसार आगे के श्लोक में आएगा कि ध्यान में भी नियम है। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन चलम स्थिरः दिशश्चानवलोकयन् भ्रुवोर्मध्ये। अब ये नियम है ध्यान के। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः तत्र उपविश्यासने आत्मनः। तो ध्यान के लिए भी नियम है, जप के लिए भी नियम है, पूजा के लिए भी नियम है। आप समझो, शास्त्र में जहां जहां कर्म है सब कर्म के लिए नियम है। आप समझो, लेकिन जब हम आत्मचिंतन करते हैं तो आत्मचिंतन के लिए कोई विशेष प्रकार की अवस्था देश काल नहीं है। अब और इसलिए कहते हैं क्षुधा एव दृष्ट बाधा कृत। तो जिस प्रकार से क्षुधायाः दृष्ट बाधा हेतुत्वात्, क्षुधा से क्या होता है? दृष्ट बाधा, दृष्ट बाधा माने कि प्रत्यक्ष पीड़ा की अनुभूति होती है। अब तो जो प्रत्यक्ष पीड़ा की अनुभूति क्षुधा के कारण होती है, तो जब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे क्षुधा की तृप्ति नहीं होगी, शांति नहीं होगी, तब तक ये जो प्रत्यक्ष पीड़ा जिसको कहते हैं उनकी निवृत्ति नहीं हो सकती है। उसी प्रकार से विपरीता च भावना, ये विपरीत भावना ही तो आपको दुखी कर रही है। जिस प्रकार से क्षुधा आपको पीड़ित करती है, विचलित करती है। कई ऐसे लोग मैंने देखे, एक बार भूख लग जाती है वो पागल बन जाते हैं, क्रोध करते हैं। अब देखो, इतने विचलित होते, विक्षिप्त हो जाते हैं। तो जिस प्रकार से ये प्रत्यक्ष पीड़ा हम देख रहे हैं, उसी प्रकार से विपरीत जो आपकी जो प्रत्यक्ष पीड़ा जो है किसके कारण है? विपरीता च भावना, दुख हेतुत्व, अनुभव सिद्धत्व। ये टीकाकार कहते हैं अनुभव से, यह सबका अनुभव है। अपने को देह मान के हम क्या क्या दुख सहन नहीं करते हैं। आप समझो, अनेक प्रकार के दुख सहन कर रहे हैं। अब मैं मनुष्य हूं, मैं माता हूं, मैं पिता हूं, तो अनेक प्रकार के दुख की जो अनुभूति प्रत्यक्ष रूप से हम कर रहे हैं, उन सब का कारण क्या है? देह में अहम बुद्धि करके बैठे, इसलिए तो हम दुखी हो रहे हैं। अहंता ममता करते हैं, वो तो हमें दुखी कर रहे हैं। आप समझो,
जो देह में अहम बुद्धि करके रखी है, देह के संबंध में ममता करके हमने रखी है, मन में कर्तृत्व भाव भोक्तृत्व भाव करके रखा है। अब सब तो अपने आप पर कर्तृत्व का अध्यारोप करके रखा है, भोक्तृत्व का अध्यारोप करके रखा है, देह का अध्यारोप करके रखा है। तो प्रत्यक्ष अनुभव है। सब लोग का कहीं ना कहीं कुछ प्रकार से तो शोक है ही, दुख तो है ही। अब सब आप ऐसा मत मानना कि बहुत पैसे आ जाएंगे, बहुत धन मेरे पास होगा, इसलिए मेरे दुख चला जाएगा, मुझे नींद आ जाएगी, लोग मुझे कुछ नहीं। धन होता है तभी लोग हमारे साथ जो व्यवहार करने वाले वही व्यवहार करेंगे। अब सब लोगों के मन में ऐसा एक विचार बिठा देते हैं। हकीकत में जो दुख है वो तो क्या है? अनुभव सिद्धत्व। ये विपरीत भावना है, वो आपके दुख का कारण है। देह में अहम बुद्धि करके रखी है, मन में अहम बुद्धि करके रखी, वो आपका दुख का कारण। और इसलिए कहते हैं दुख हेतुत्व से अनुभव सिद्धत्वात् इति भावः। ये अर्थ है उसका। जिस प्रकार से क्षुधा जो है सीधे सीधे हमें दुखी करती है, उसी प्रकार से विपरीत भावना भी हमें दुखी कर रही है। और इसीलिए उनकी निवृत्ति के लिए, जिस प्रकार से क्षुधा की निवृत्ति के लिए हम अन्न ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए आत्मचिंतन ब्रह्म चिंतन करना पड़ेगा। आप सब तो अन्य सर्व में जहां पर कर्म है वहां पर नियम है। आप समझो, बिना नियम के कोई कर्म नहीं है। मैं देखो, इसलिए गीता में भगवान को अर्जुन पूछता है 16वें अध्याय में, जब भगवान ने कहा तस्मात् शास्त्रम ते प्रमाणम कार्य कार्य करने योग्य, अकार्य न करने योग्य। अब देखो, जो करने योग्य है, जो करने अयोग्य है, ये दोनों के लिए प्रमाण कौन है? शास्त्र है। तत्र शास्त्र विधानोक्तः कर्म कर्तुम अर्हसि। शास्त्र के विधान के अनुरूप ही हमें करना चाहिए। कर्म करने के हमारी जो पात्रता है, अर्हति, सामर्थ्य। तो अर्जुन प्रश्न पूछता है 17 अध्याय में। तो 17 अध्याय में अर्जुन प्रश्न पूछता है कि अगर कोई श्रद्धा पूर्वक कर रहा है लेकिन नियम का पालन, शास्त्र विधान का पालन नहीं करता है, अब तो क्या उनको फल नहीं मिलेगा? अब देखो, मैंने पहले ही कहा, भगवान जो प्रश्न का उत्तर देते हैं वो बिल्कुल अलग प्रकार से होता है। आप समझ? तो भगवान कहते हैं जिसकी जैसी श्रद्धा होगी उसी प्रकार से उसको फल मिलेगा। अब देखो, ये जो उत्तर है ना, भगवान यहाँ ये नहीं कह रहे कि आप कोई नियम का पालन मत करो, श्रद्धा है तो आपको फल मिल जाएगा। नहीं, अगर हम मंत्र जप कर रहे हैं, हमारे मन में भावना है, भक्ति भाव है, भक्ति भाव से अगर हम ये मंत्र जप कर रहे हैं तो वो भगवान का नाम है, और भगवान का नाम है तो फिर उनका जो फल है वो तो मिलने वाला ही है। लेकिन मंत्र का जो स्वयं में जो फल है वो नहीं मिलेगा आपको। भगवान, आप समझते हो, भगवान का नाम आपने लिया है, आपकी भक्ति है, आपकी श्रद्धा है, तो श्रद्धा के अनुरूप वो मंत्र का जप मिलेगा, मंत्र का फल मिलेगा। लेकिन मंत्र का स्वयं जो फल है वो आपको नहीं मिलेगा। अब समझ, भगवान का नाम लिया है तो आपको फल मिल जाएगा, लेकिन मंत्र के द्वारा जो हमें दर्शाया गया है वो फल आपको कभी नहीं मिलता। अब देखो, अब समझो ये ठीक से। तो श्रद्धा पूर्वक हम कर रहे हैं तो मिलेगा, लेकिन श्रद्धा का फल मिलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं यो ये श्रद्धा, क्यों? श्रद्धामयो हि अयम पुरुषः। श्रद्धा पूर्वक ही हम पूजा करते हैं, श्रद्धा पूर्वक ही हम पाठ करते हैं, श्रद्धा पूर्वक ही हम मंत्र जप करते हैं, श्रद्धा पूर्वक ही हम ध्यान करते हैं। पूजा पाठ कायिक कर्म है। विष्णु सहस्रनाम का पारायण करते हैं, पाठ करते हैं, तो वो वाचिक कर्म है। भगवान का ध्यान करते हैं, मानस जप करते हैं, तो वो मानस कर्म है। तो ये कर्म का जो फल है हमें मिलेगा, लेकिन मंत्र का फल नहीं मिलेगा। अब
क्योंकि श्रद्धा पूर्वक ही सब करते हैं हम। और इसलिए कहते हैं कि जो कर्म, जहां पर भी कर्म है, वो कर्म के लिए तो नियम का पालन करना पड़ता है, तभी वो कर्म का फल मिलेगा हमें। आजकल जो ये चल रहा है ना, यज्ञ जो करते हैं, आप समझो, न शरीर की कोई शुद्धि की पवित्रता होती है। भोजन ग्रहण करके फिर चाय नाश्ता करके फिर वो यज्ञ करने को बैठते हैं। चाय नाश्ता अगर आपने कर लिया है, भोजन की ग्रहण किया है, तो स्नान करना पड़ता है। बिना स्नान के यज्ञ नहीं होगा। स्थान पवित्र, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, स्थान भी पवित्र होना चाहिए। और इसलिए कहते हैं जिस प्रकार से क्षुधा हमें प्रत्यक्ष रूप से पीड़ित करती है, उसी प्रकार से विपरीत भावना का भी हमारा अनुभव है, और उससे अगर निकलना है तो हमें ब्रह्म चिंतन करना पड़ेगा। और इसलिए कहते हैं जो नियम जो है, वो नियम तो कोई है ही नहीं। जो उपाय हमने दर्शाया, आप देखो, तरही सह उपाय प्रदर्शनीय है, तो बोले कि फिर आत्मचिंतन अगर मुझे करना है तो उनके लिए एक उपाय क्या है? तो बोलते हैं उपाय तो हमने आगे दर्शा ही दिया है आपको, तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्य तत्प्रबोधनम एतदेक परत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुः बुधाः। और इसलिए आगे का श्लोक कहते हैं उपायः पूर्वमेवोक्तः, उपायः पूर्वमेवोक्तः, तच्चिंता कथनादिकः, तच्चिंता कथनादिकः, एतदेक परत्वेपि, एकदेक परत्वेपि, निर्बन्धः ध्यानवन्नहि, निर्बन्धो ध्यानवत् नहीं। उपायः पूर्वोक्त तमेव धीरः विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत, ये नियम है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते, ये उपाय है। तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्य तत्प्रबोधनम। और इसलिए कहते हैं तच्चिंता कथनादिकः उपायः पूर्वमेव उक्तः। उनका उपाय तो पहले से ही हमें दर्शाया है कि उनका चिंतन करो, उनका कथन करो। अब लेकिन वहां जो नियम, या अगर आप कहेंगे ये महत्व का है, वो क्या है? एक अदेक परत्वंच। अब एक परत्वंच, एक परायणता हमारे मन में आनी चाहिए। ब्रह्म परायणता, चिंतन परायणता हम में आनी चाहिए। अब समझ, तो चिंतन परायण हमें बनना पड़ेगा। इसलिए मैं आगे कहते गए, स्वामी जी हमेशा कहते थे, यू कैन नॉट ऑर्डर योर माइंड कम एंड डू द कॉन्टेम्पलेशन, यू क्रिएट सच ए काइंड ऑफ द माइंड, यू क्रिएट एन एनवायरमेंट इन योर माइंड। आपके मन में इस प्रकार का अनुकूल वातावरण बना दो, वो सहज रूप से चिंतन करेगा। लेकिन वो वातावरण बनाने के लिए, वो एकाग्रता लाने के लिए जप भी है, पूजा है, पाठ है, ध्यान भी है। आप समझो। और इसलिए कहते हैं एतदेक परत्वेपि निर्बन्धः ध्यानवत् नहीं। भले एक परत्व हमने कहा है, एक परत्व शब्द है, लेकिन नियम नहीं है वहां पर। ध्यानवत, निर्बन्धः, निर्बंध माने कि नियम, विशेष प्रकार के जो नियम बनाए हैं, जैसे ध्यान में होते हैं। अब देखो, न निर्बंध, कोई नियम नहीं। देखो, इसलिए मैं बार बार कहती हूं, वेदांत में जो चिंतन है वो तो खुली आंख का चिंतन है। चलते उठते बैठते भी आप कर सकते हो। अब समझो, लेकिन पहले वो मन हमारा बनाना है ना। शास्त्र श्रवण इतना किया है, चिंतन मनन इतना, जप इतना किया है कि वो चिंतन सहज बन जाता है। हम आगे देख के गए कि दृष्टांत क्या दिया। विवाहित स्त्री है, पत्नी है, वो सर्वगृह कार्य ठीक से कर रही है, पति भी धनोपार्जन कर रहा है। लेकिन अगर पत्नी का मन, अब देखो, अन्य पुरुष में लग गया, पर पुरुष में उनका मन लग गया, अब रहती है यहां पर पति के साथ, गृह कार्य भी कर रही है, लेकिन उनका मन जो है पर पुरुष में लग गया है, तो
तो क्या होगा? चलते उठते बैठते गृह कार्य करते समय, भोजन पकाते समय, उनका मन तो क्या चिंतन करेगा? वो परपुरुष का चिंतन करती रहेगी। मैंने कहा ना, बैक ऑफ माइंड कहते हैं उसको। मन तो यहां सब कार्य हो रहा है, लेकिन उनका मन बार बार वहां जाएगा। अगर वो मेरे साथ होता तो इसके साथ बैठ के ऐसे भोजन हम करते। अब देखो, भले रहती है पति के घर में, भले रहती है पति के घर में रहकर गृह कार्य कर रही है, भोजन पति के लिए पका रही है, बच्चों के लिए कर रही है, फिर भी मन तो बार बार वहां जाएगा। एक परत्व आप समझो, जो महत्व का है, तत्परता जो है, एक परत्व है, लेकिन वो नियम नहीं है एक परत्व। हम जोर जबरदस्ती नहीं करते अपने मन के साथ। अब देखो, भक्ति में भी यही है, परम प्रेम स्वरूपा भक्ति ही। परम प्रेम माने कि किसी भी प्रकार की शर्त नहीं है, नॉन कंडीशनल लव। आप समझो, परम प्रेम माने कि नॉन कंडीशनल। आप ऐसा देखो, आजकल जो ये बच्चों को करते हैं ना, आजकल के माता पिता जो कर रहे हैं ना, इतना गलत कर रहे हैं। उनके माता पिता ने भी वही किया था, अभी ये भी यही कर रहे हैं। देख, तू पूरा लेसन कर लेगा ना तो मैं तेरे को चॉकलेट दूंगी। अब देख, शर्त है नहीं, चॉकलेट देने के लिए आप शर्त क्यों कर रहे हो? और पाठ के उनको अभ्यास करने के लिए भी, अध्ययन करने के लिए भी क्यों शर्त कर रहे हो आप उनके मन में ये बिठा देते हो, अगर मैं ऐसा करूंगा तभी मम्मी मुझे चॉकलेट देगी। अब देखो, बिना कारण क्या चॉकलेट नहीं दे सकते आप समझो। आप अगर इतना A++ लाएंगे, मैं आपको साइकिल दूंगा। क्यों बिना कारण आप साइकिल बच्चों को नहीं दे सकते हो क्या? क्यों ऐसी शर्त रखते हो? कंडीशनल। स्वामी जी हमेशा कहते, परम प्रेम नॉन कंडीशनल लो। किसी को भी आप प्रेम कर सकते हो, कोई विशेष अवस्था, विशेष प्रकार का रूप। ये जो प्रेमिका लोग होते हैं, तेरे आंख बहुत सुंदर इसलिए मैं तुझे प्रेम करता हूं, और आंख चली गई तो क्या प्रेम नहीं करेगा? तेरे बाल बहुत लंबे इसलिए मुझे तू बहुत पसंद है, बाल निकल गए तो क्या करेगा तू? अब देखो, शरीर की दृष्टि से, आंख की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि। आजकल विवाह भी होते, वहां पर भी क्या होता? यही होता। क्यों शर्त लगते? और ईश्वर के साथ भी हम ऐसे ही करते। मेरा ये काम हो जाएगा, मैं आपको इतना दूंगा। तो जो हम संसार में कर रहे हैं वही भक्ति में कर रहे हैं। मेरी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी तो मैं इतना दान करूंगा। क्यों? बिना शर्त हम प्रेम नहीं कर सकते क्या? अब सब करके देखो आप, बिना कारण। कभी कभी देखो, एक मेरा शिष्य है, उनका छोटा बच्चा 7-8 साल का, उनका पुत्र इतना क्रोध करता था। मैंने बोले, तुम लोग इतनी शर्त क्यों करते हो उसके साथ? बोले, बिना कारण तो कुछ करो उनके साथ आप। तो बोला, स्वामी जी मैं क्या करूं? तो मैंने बोला, बिना कारण उनको घुमाने ले जाओ, चलो मेरे साथ, कोई कारण नहीं, बिना कारण आप चलो। तो वो ले गया, उनको घुमाने ले गए, कोई शर्त कुछ नहीं, चलो घूमने जाते हैं, बस हो गया। आप मानोगे नहीं, दोनों, मैंने बोला आप दोनों ही जाइए, और कोई उसकी छोटी बहन भी नहीं, पत्नी भी नहीं, आप दोनों जाइए। उनको पिता चाहिए, नॉन कंडीशनल चाहिए। अब देखो, पहली बार जब लेके गया ना तो क्या हुआ? बोले कि जब से जैसे हम घर के बाहर निकले, उन्हें बोलना शुरू कर दिया, पापा ऐसा, पापा वैसा, पापा ये, पापा ये, पापा ये देखो ऐसा है, पापा ये। अब
बोले हम बस में बैठे हुए बोलता ही रहता, हम घर पर आए तब तक वो बोलता रहा। माने कि उनके मन में पिताजी के साथ बात करने का कितना दबाव था कि 2-3 घंटे तक वो बोलता ही रहा। उनको बात करनी थी पिताजी से, लेकिन पिताजी उपलब्ध है ही नहीं और शर्त से उपलब्ध होते, आप इतना करोगे तो करेंगे। अब देखो, अब एक बार बिना शर्त वो उनको ले गए, वो इतना प्रसन्न था वो। क्यों? आज पिताजी मेरे साथ थे और पिताजी मेरी सुनते थे। मैंने बोला बिना कारण उनको आइसक्रीम खिलाओ, कुछ भी करो, वो मांगे उसके पहले आप दे दो। अब वो कुछ बोले उसके पहले बोले चलो मैं तेरे को ये खिलाता हूं। अब उनको ऐसा लगा देखो पिताजी ने मुझे अटेंशन दी। अब समझ रहे हैं, उनको जो चाहिए था वो पिताजी चाहिए था। आइसक्रीम के पढ़ाई वो नहीं था, उनको पिताजी चाहिए। अब 2-3 घंटे पिताजी उनके लिए उपलब्ध हो गए। वो बोल रहा था मुझे कि स्वामी जी इतनी बड़ी बात की, इतनी बात करता रहा। आप समझो, बिना कारण करो आप कुछ। पति पत्नी को भी ऐसे होना चाहिए, विदाउट एनी रीजन, कोई कारण नहीं, कोई शर्त नहीं। परम प्रेम स्वरूप, आप समझो ये ठीक से। भगवान की भक्ति में कोई शर्त नहीं है। पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते थे कि ईश्वर को हम प्रेम करते हैं, करो। लेकिन ईश्वर देखो, ये आजकल ये संप्रदाय सब चल रहे हैं ना, उस संप्रदाय में भी क्या करते हैं, ये शर्त ही लगाते हैं ये लोग। क्यों? आप समझते हो मैं क्या? कोई शर्त, कोई नियम नहीं। एक बार ये प्रेम हो गया, परम प्रेम हो गया, फिर आपको कोई विशेष नियम की आवश्यकता नहीं रहेगी, आप चिंतन करते रहेंगे। और सबसे प्रेम योग्य तो कौन है? आप है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। अब देखो याज्ञवल्क्य मुनि मैत्रेयी को क्या कहते हैं, हम देखिए, आप अपने आप को ही प्रेम करते हो, तो अपने आप को इतना आप प्रेम कर रहे हैं, तो अपने आप के बारे में चिंतन करने में कितना सारा विघ्न क्यों? पहले प्रकरण से हम देख रहे इयम आत्मा परानंद। अब देखो इयम संवित आत्मा, ये जो चैतन्य स्वरूप है वो चैतन्य आत्मा है। अब देखो आप है, और वो परानंद है। अब देखो पहले प्रकरण से है, परानंद माने कि आप परम आनंद स्वरूप है। अगर आप परम आनंद स्वरूप है तो आपके चिंतन के लिए कोई विशेष प्रकार की अवस्था नहीं चाहिए। जिस प्रकार से ध्यान करने के लिए बहुत सारे नियम बनाने पड़ते हैं, जप करने के लिए नियम होते हैं क्योंकि ये कर्म है, लेकिन यहां कोई नियम नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि चिंतन कथनादिक उपाय पूर्वमेव उक्तः एतदेक परत्वं च न ध्यानवत। ध्यानादि में है, लेकिन एकाग्रता चाहिए। विपरीत भावना की निवृत्ति करनी है तो वो एकाग्रता लानी पड़ती है। तो एकाग्रता के लिए नियम से ये सब करना पड़ेगा, नियम से भोजन करना पड़ेगा, नियम से जप करना पड़ेगा, नियम से ध्यान करना पड़ेगा, तभी तो ये एकाग्रता आएगी। अब सब ध्यान माने का, धारणा माने एक देश निबंध धारणा। एक देश में, एक स्थान पर, एक वस्तु पर आपके मन को एकाग्र करना, वो धारणा है। ध्यान क्या है? तत्र एकतानता, आपके वृत्ति का प्रवाह सहज रूप से उस दिशा में जा रहा है, एकतानता। आप समझो,
तो ध्यान करना है इस प्रकार से, तो एक विशेष प्रकार के वातावरण बाहर भी बनाना पड़ता है, अंदर भी बनाना पड़ता है। इसलिए कहते ध्यानवत, ध्यान में ये सब करना पड़ेगा। एक परत्व लक्षण एकाग्रता निर्बंध अस्ति इति आशंका। इसलिए कहते हैं एक परत्व भी नियम नहीं है, आप समझो। क्यों? क्योंकि अगर परम प्रेम हो गया, एक बार अपने आप में प्रेम है, मैं आनंद स्वरूप हूं, मुझे प्रसन्न होने के लिए अन्य किसी की भी आवश्यकता नहीं है, आप समझो। हम इतने शर्त के साथ रहते हैं, हमारी नींद भी शर्त के साथ होती है। एसी इतना ही चाहिए, पंखा इतना ही होना चाहिए, आप देखो, गद्दी ऐसी ही होनी चाहिए, चद्दर ऐसी ही होनी चाहिए, आप देखो। क्यों? हमें बिना शर्त रहने की आदत ही नहीं है। भोजन हो, दाल इसी प्रकार से बननी चाहिए, रोटी ऐसी ही होनी चाहिए। आपने अपने मन को इतना कंडीशन करके रखा है, प्रसन्न होने के लिए इतनी सारी शर्त बना के रखी है, और एक शर्त अगर छूट गई, आपकी प्रसन्नता चली गई। तो जगत आपको दुखी नहीं कर रहा है, आपने जो शर्त बना के रखी है ना, ऐसी दाल होती है तो भी अच्छा है। देखो, इसलिए मैं कहती हूं कि अगर आप समझते हो कि सन्यासी का जीवन बहुत सरल है, इतना सरल नहीं है, क्योंकि बिना शर्त रहना पड़ता है। मैं हमेशा सबको कहती हूं, अगर कोई ऐसा मानता है तो मैं कहती 15 दिन मेरे साथ रहो, मैं जहां भोजन करने जाऊं आपको भोजन करना वहां आना पड़ेगा, उनमें आपकी मर्जी नहीं चलेगी। आप जिसके घर गए, जो भिक्षा जो आप देते हैं, वो प्रसन्नता से आपको भोजन ग्रहण करना है। तो उनकी दाल जिस प्रकार से, उनकी रोटी जिस प्रकार से, उनकी सब्जी जिस प्रकार से, वही खाना है। एक लड़का एक बार ऐसा हुआ था, स्वामी प्रत्येक बदानंद जी और मैं एक ज्ञान यज्ञ में थे, वो लड़का भी हमारे साथ आया था। वो 3 दिन हमारे साथ है, चौथे दिन बोल दिया मैं नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि वो उनकी मर्जी से अनुरूप नहीं था। तो उसने बोला, अब स्वामी जी को नहीं बोल सकते, मुझे बोल दिया। नहीं स्वामी जी, वो लोग ऐसी रोटी बनाते हैं ना, वो दाल ऐसी होती है, वो मैं नहीं खा सकता। अब देखो, तो आप मुझे बताओ, दाल आपको दुखी कर रही है कि आपकी शर्त आपको दुखी कर रही है? आप समझो, आप दुखी है क्योंकि आपने शर्त बना के रखी, आपने अपने आप को बंधन में डाल के रखा है। छोड़ दो ये सब। जाही भी दी राखे राम, ताही भी दी रही है, बिना शर्त। अखरानंद जी महाराज श्री दृष्टांत देते थे कि बिना शर्त का जीवन मानी क्या। स्वादु अन्नम न तु याच्यताम, देखो साधन पंचक में भी है, विधिवशात प्राप्तेन संतुष्यताम, क्षुद्व्याधि विचिकित्स्यताम। अब देखो, क्षुधा रूपी व्याधि है हमारे उदर में, उनकी निवृत्ति के लिए ये भिक्षा औषधम भुज्यताम, ये भिक्षा रूपी औषध में ग्रहण करना। अब देखो, दवाई जो होती है, औषधि जो होती है, उनके लिए कोई शर्त नहीं होती कि इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए, इतनी छोटी होनी चाहिए, कोई शर्त नहीं है। जिस प्रकार से औषधि आप ग्रहण करते हो, उसी भावना से आपको ये भिक्षा ग्रहण करना है। क्यों? क्षुद्ध व्याधि विचिकित्सा, एक क्षुधा रूपी व्याधि है, उनकी चिकित्सा करना है। ये जितनी खटपट है ना, आप समझ लें, ये जो जिह्वा देवी बैठी है ना आपके मुंह में, वो तो नरम है लेकिन सबको कड़क बना के रखती है। स्वादु अन्नम न तु याच्यताम,
जो मिला उसी को स्वादिष्ट मानो। देखो इसीलिए ये भंडारा में आप जाइए ना, जाइए हर रोज भंडारा में, जैसी दाल मिलेगी लेनी पड़ेगी, जैसी रोटी मिली लेनी पड़ेगी, लेकिन वो लेनी पड़ेगी या नहीं। अब देखो ये मेरे शब्द ही मैं पकड़ती हूँ। लेनी पड़ेगी मानी क्या है? मजबूरी है क्या? नहीं, लेनी पड़ेगी नहीं, स्वीकार करते हैं, सहर्ष स्वीकार होता है। जिस प्रकार से हमें मिल रहा है उसका हम सहर्ष स्वीकार कर सकते हैं। अब सब कोई क्योंकि वो महत्व का है ही नहीं। क्यों? क्षुद्ध व्याधि जो महत्व का है वो हमारी क्षुधा को शांत करना है। देखो इसलिए वो आगे वही दृष्टांत, बाहर भोजन क्या कैसा है कोई बात नहीं। तो आत्मा परम प्रेम स्वरूप है, ईश्वर प्रेम परम प्रेम स्वरूप है। उनके चिंतन के लिए कोई विशेष प्रकार का स्थान नहीं है। चिंतन करो जितना आप चिंतन, एक तद एक परत्वेपि, ये बोलते हैं एक परत्व, लेकिन वो नियम नहीं है। एक परत्व ध्यान के समान वो नियम नहीं है, आप समझो। क्योंकि ध्यान में सब नियम चाहिए, लेकिन यहाँ एक परत्व क्यों? परम प्रेम स्वरूप है। एक बार अपने आप को परमानंद स्वरूप जान लिया, किसी भी प्रकार की परिचिन्नता नहीं है, फिर आप किसी भी प्रकार से कहां पर भी चिंतन कर सकते हैं। और इसलिए कहते हैं ध्यान में बहुत सारे बंधन रहते हैं, बहुत सारे नियम रहते हैं, बहुत सारे शर्त रहते हैं। चक्षुषैव भ्रुवोर मध्ये प्राणापान समौ कृत्व। अब देखो कितने सारी शर्त है। प्राण कैसे होना चाहिए, आंख कैसी होनी चाहिए, शरीर कैसे होना चाहिए, मन कैसे होना चाहिए, सब है। लेकिन एक बार अज्ञान की निवृत्ति हो गई, अपरोक्ष ज्ञान हो गया, फिर आत्मचिंतन के लिए कोई नियम नहीं। और इसलिए कहते हैं जब तक ये नहीं होता है तब तक सब नियम है। लेकिन एक बार परम प्रेम हो गया, देखो चैतन्य महाप्रभु हो गए ना, उनको कृष्ण भगवान का जो नाम था ना, कृष्ण कृष्ण करते रहते थे। अब ऐसी एक आदत बन गई थी उनकी, महाराज कहते थे उनको ऐसे एक आदत बन गई थी, तो वो कृष्ण 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 बोलते रहते थे। तो अब जब आप लघु शंका के लिए जा रहे हैं, वहां भगवान का नाम नहीं ले सकते। अब देखो तो बोलते हैं कि वो अपनी जीवा को पकड़ के रखते थे। क्यों? क्योंकि एक आदत बन गई थी कृष्ण कृष्ण बोलने की। कोई शर्त नहीं, बोलते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, नारायण 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 करते रहो, राम 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 करते रहो। एक बार उनमें आनंद आ गया ना आपको, फिर कोई शर्त की कोई आवश्यकता नहीं, करते रहो भगवान का नाम। आप समझो ये, क्योंकि परम प्रेम स्वरूप आप है ही, आप समझो। एक बार ये परम प्रेम स्वरूप आपका समझ में आ गया, फिर आप चिंतन करते रहेंगे, होता रहेगा चिंतन। आप समझो, चिंतन करना नहीं है, चिंतन होता रहेगा। और इसलिए कहते हैं कि आत्मचिंतन के लिए, विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए, आत्मचिंतन के लिए कोई विशेष प्रकार का देश काल की आवश्यकता नहीं है। ध्यान में जाइए, जप में है, ध्यान में भी है, लेकिन यहां कुछ भी नहीं है। तो आगे एक और प्रश्न, ननु ध्यानस्य ध्येय चिंता मात्रकत्वा तत्र को निर्बंध इति आशंकः। तो बोले ध्यान में क्यों तत्र एकतानता, तो बोले वहां तो क्या है, चित्त मात्र ध्येय, चित्त को हमारे ध्येय के विषय में लगाना है। तो फिर वहां पर अब निर्बंध है इति आशंका है, तो बोले कि वहां आप क्यों निर्बंध का माने नियम का क्यों, नियम की क्यों बात कर रहे हो? तो बोले ध्यान में जो है निर्बंधम दर्शयितुम ध्यान स्वरूपम तावदाह। तो ध्यान का स्वरूप देखो, जैसे जप है ना,
जप में अगर विपर्य हो जाता है तो कर्म फल नहीं मिलता। उसी प्रकार से ध्यान भी कर्म है, मानस कर्म है, और इसलिए ध्यान में भी ये शर्त लगती है, निर्बंध है, आप समझो। क्योंकि ध्यान का स्वरूप क्या है, आप देखो, ध्यान का स्वरूप जो है वो हमें समझना पड़ेगा, तो हमें समझ में आ जाएगा कि वहां शर्त की आवश्यकता है, लेकिन ब्रह्म चिंतन के लिए कोई शर्त की, कोई नियम की आवश्यकता नहीं है। देखो बहुत सुंदर है, आपको लगेगा कि ये इतना इतना क्यों खींचते हैं, खींचते नहीं है, ये आपको समझा रहे हैं कि अपरोक्ष ज्ञान, देखो अपरोक्ष ज्ञान की बहुत सुंदर चिंतन किया। अब ये विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए जो निधिध्यासन हम करते हैं उनकी बात करते हैं कि निधिध्यासन क्या है। जप में नियम है, तप में नियम है, ध्यान में भी निर्बंध है, आप देखो नियम है, लेकिन आत्मचिंतन में कोई नियम की आवश्यकता नहीं है, आप समझो। यहां नियम की आवश्यकता है और इसलिए नियम है, लेकिन आत्मचिंतन में कोई विशेष नियम की आवश्यकता नहीं है, और इसीलिए हम कहते हैं कि वो नियम आवश्यक नहीं है, आप समझो। और इसलिए आगे का श्लोक, पहले श्लोक पढ़ेंगे। मूर्ति प्रत्यय सातत्यम, मूर्ति प्रत्यय सातत्यम, अन्यानंतरित दियः, अन्यानंतरित दियः, ध्यानं तत्रातिर्निर्बन्धः, ध्यानं तत्रातिर्निर्बन्धः, मनश्चंचलात्मनः, मनश्चंचलमात्मनः। अब देखिए बहुत सुंदर, ध्यान का स्वरूप क्या है? दियः बुद्धेः। अब क्या करना पड़ेगा? मूर्ति सातत्य, ध्येय का जो एक विषय जो है देवतादि मूर्ति, वहां पर क्या करना? हमारा चित्त का जो प्रवाह है वो देवता के स्वरूप की ओर जा रहा है। आप देखो प्रत्यय सातत्य, प्रत्यय सातत्य वृत्ति का प्रवाह जो है वो देवता की ओर जा रहा है, वो प्रत्यय का सातत्य है। तो कहते हैं कि वहां पर क्या होगा कि इस प्रकार से सातत्य रहेगा, और सातत्य रखने के लिए न अन्यानंतरितम दियः। अब देखो अन्य किसी भी प्रकार का चिंतन नहीं करना है। आगे हम देख के गए ना ध्यान की व्याख्या, विजातीय वृत्ति तिरस्कारेण, विजातीय वृत्ति नहीं करनी है। अन्य अन्य चिंतन जो है वो छोड़ देना है हमें। और जो देवता की मूर्ति है या देवता का स्वरूप है या देवता का नाम है, उसी में ही हमारा जो चिंतन का जो प्रवाह है वो प्रवाह उसकी ओर जा रहा है। अब देखो अन्य किसी भी प्रकार की वृत्ति का वहां अंतराय नहीं, अंतरितम माने कि वो अंतर माने कि अंतराय, विघ्न नहीं है। और कह रहे हैं इसलिए अन्य अंतरितम दियः, अन्य किसी भी विषय के चिंतन नहीं करना है। ध्यानम तत्र अतिर्निबंधः, और इसलिए ध्यान के लिए इस प्रकार से विशेष प्रकार का नियम बनाना पड़ता है। क्योंकि जो भगवान का नाम है उससे अन्य सर्व का हमें त्याग करना पड़ेगा। लेकिन यहां तो क्या है? सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जो कुछ है वो सब ब्रह्म मात्र है। आप देखो एक देवता, एक मंत्र, एक नाम, एक रूप, वो पकड़ के करना पड़ता है, और उससे अन्य जो कुछ है उसका त्याग करना पड़ेगा हमें। और इसके लिए क्या करना? मन अगर चंचल है, मन को आदत बन गई है अनेक विषय में भटकने की। देखो कल मैंने जो कहा ना, जो सांसारिक जीवन में सामान्य है वो साधक के जीवन में बाधा बन के आता है, विघ्न बन के आता है। अनेक विषय का चिंतन करना बहुत सहज है, अनेक बात करना सहज है, लेकिन जब आपको ध्यान करना है, जप करना है, तो क्या हो जाएगा?
जो आपकी आदत है, अनेक विषय में भटकने की जो आदत मन की है, वो छोड़ानी पड़ेगी। और इसलिए कहते हैं ये मन की चंचलता के कारण ये नियम बनाना पड़ता है। आप देखो मन में जो चंचलता है, वो चंचलता के कारण मन चंचलता चंचलात्मनः, अब देखो मनश्चल चलात्मा, चलात्मा माने आत्मा माने स्वरूप, मन का स्वरूप ही चंचल है। इसलिए भगवान कहते हैं असंशय महाबाहो चल मनम चल, अब देखो मनः चलम, अब देखो असंशय महाबाहो, आगे आएगा, ये सब आएगा। चंचलता ये मन का स्वभाव है, ये स्वरूप। अब वो मन को पकड़ के हमें एक में लगाना है, तो फिर नियम तो करना पड़ेगा। वो अनेक में जो भटक रहा है, वो अनेकता में जो भटक रहा है, वहां से उसको रोक के, वहां से हटा के एक में हमें लाना है उसको। और इसलिए कहते हैं मन का जो चंचल स्वभाव है, वो चंचल स्वभाव के कारण ध्यानम तत्र अति निर्बंध, अति निर्बंध माने कि विशेष प्रकार से निर्बंध, विशेष प्रकार के नियम बनाने पड़ते हैं। वो विशेष नियम का पालन करना पड़ता है, क्योंकि मन चंचल है। मन की चंचलता के कारण इस प्रकार के नियम ध्यान में हमें बनाने पड़ते हैं। अब सब, लेकिन एक बार ये मन को आत्मा में प्रेम हो गया, क्योंकि मन का स्वरूप भी तो चैतन्य आत्मा है, फिर हर एक वृत्ति भी चैतन्य आत्मा है, हर एक विषय भी चैतन्य आत्मा है। तो ध्यान में नियम करना पड़ेगा, क्योंकि एक देवता, एक मंत्र, एक रूप है। लेकिन यहां तो सर्वत्र ब्रह्म मात्र है, अखिल ब्रह्मांड में एक तो श्री हरि। अब देखो ईशावास्य इदगुम सर्वम, अब यहां जो कुछ है वो ईश्वर मात्र है। फिर एक विषय नाम, एक विशेष रूप, एक विशेष देवता की आवश्यकता नहीं है हमें। और इसलिए कहते हैं ध्यान में ये आवश्यक पड़ता है, क्योंकि ध्येय से जो अन्य है, ध्येय से अन्य है, उनके चिंतन का त्याग करना है। और ध्येय में ही हमारी वृत्ति प्रवाह को सजाती है, वृत्ति प्रवाह। और इसीलिए ध्यान में अनेक प्रकार के नियम बनाना पड़ता है, क्योंकि मन चंचल है, और चंचल होने के कारण वो ध्येय के विषय में स्थिर नहीं हो सकता है। देखो इसलिए मैंने कहा धारणा माने एक देश निबंध, माने एक में पकड़ के रखना है ना। यहां तो जो सब कुछ है सब ब्रह्म मात्र है, तो किस नियम की आपको आवश्यकता है? तत्र एक तानता माने कि वही दिशा में एक तानता, वही दिशा में हमारा चित्त का प्रवाह जो है, मन की वृत्ति का प्रवाह बह रहा है। अब पातंजलि देखो, आजकल ये जो पातंजलि कहते हैं वो कुछ नहीं है, न धारणा की बात है, न ध्यान की बात है। तत्र एक तानता, एक विषय को पकड़ लिया, उसी में हम चिंतन करते रहेंगे, और दीर्घ काल पर्यंत हम वो चिंतन करते रहते। एक या 2 दिन की बात नहीं है, आप समझो। धारणा में हमारी निष्ठा हो जाए, वो निष्ठा होने के बाद हम ध्यान कर सकते हैं। देखो आसन, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। प्रत्याहार माने क्या है? वो मन अनेक विषय में जो जा रहा है उसे वापस लाना, ये प्रत्याहार है। आहार माने अनेक विषय ग्रहण करना है। अब प्रत्याहार माने कि वो अनेक विषय में भटकता हुआ मन जो है उसे वापस लाना है, प्रत्याहार करते हैं। प्रत्याहार करके फिर एक ही विषय में उसको, एक देश निबंध, एक ही विषय में उसको लगाना है। लेकिन मन इतना चंचल है कि नियम बनाना पड़ता है। मन की चंचलता के कारण ये सब अनेक प्रकार के नियम हमें बनाने ही पड़ते हैं, नहीं तो फिर वो ध्येय के विषय में एक तानता नहीं रहेगी उनकी। और इसलिए कहते हैं ध्यान में नियम है मन की चंचलता के कारण। आप सुनो, लेकिन जब हम
आत्मचिंतन करते हैं तो कोई विशेष नहीं। आप समझ रहे हो? किसी भी वृत्ति में, किसी भी विषय में आप आत्मचिंतन कर सकते हो। आगे हम देख के गए सब। आपके हाथ में पुष्प है, पुष्प अस्ति, आप देख पुष्पमस्ति, सॉरी पुष्पमस्ति, आप देख पुष्प है, तो वो जो है पन है किसका है? सतः अभावः न विद्यते, वो सत्य आत्मा है। पुष्पम भाति, वो दिख रहा है किसके द्वारा? चैतन्य आत्मा के। वो पुष्प आप देख रहे हैं क्योंकि उनका अधिष्ठान चैतन्य आत्मा है। आप देखो पुष्पम प्रियम, अब देखो वो प्रिय है। अस्ति भाति प्रियम, अब देखो किसी भी विषय में आप देखो अस्ति भाति प्रिय है। अस्ति भाति प्रियम राम रूपम च एतत् पंचकम, अब देखो पंच पंच इति प्रपंच, ये प्रपंच जगत को प्रपंच क्यों कहते? पांच पांच है सब। एतत् पंचकम, अब देखो आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम, आद्यत्रय पहले तीन जो है वो ब्रह्म स्वरूप है। अस्ति भाति प्रिय। नहीं स्वामी जी करेला मुझे पसंद नहीं है, वो करेला मुझे प्रिय नहीं है। ठीक है, आपको नहीं, किसी और को होगा। नहीं स्वामी जी, ये चैत्र मास में ना ये नीम का रस पिलाते हैं। हमारे दादाजी भी हमको पिलाते थे। प्रिय माने कि कहीं न कहीं किसी को तो वो प्रिय होता ही है। आपकी विशेष प्रकार की शर्त के कारण, आपके विशेष प्रकार के नियम के कारण वो आपको प्रिय नहीं है। प्रिय है, उपयोगिता उनकी है। आप समझ, आद्यत्रयम ब्रह्म रूप, पहले तीन जो है वो ब्रह्म है। बाकी के दो है वो क्या है? जगत रूप। आप देखो वो जगत है। तो किसी के भी विषय में अस्ति भाति प्रिय पर आप अपनी दृष्टि लगा दो। सदैव आप देखो सत है, मैं हूं, बस छोड़ दो बाकी का। अहमस्मि। और इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म चिंतन के लिए कोई विशेष की आवश्यकता, विशेष नाम रूप की विशेष चिंतन की आवश्यकता नहीं, लेकिन ध्यान करना है तो करना पड़ेगा क्योंकि मन चंचल है। और अर्जुन वही प्रश्न भगवान को पूछता है, तो ये अवतरण यहाँ देते हैं कि ध्यान के लिए भगवान भी नियम बनाते हैं, लेकिन यहाँ तो ध्यान नहीं है, निधिध्यासन आत्मचिंतन है और इसलिए कोई नियम की आवश्यकता नहीं है। आगे हम कल देखें क्योंकि ये नया विषय है, कल आरंभ करेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।